आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। स्वास्थ्य हॉस्पिटल प्रबंधन एवं हॉस्पिटल के पीछे बने मकान पर आवागमन मार्ग को लेकर विवाद हो गया। दीपांशु साहू का कहना है कि मेरे मामा अशोक साहू एवं कृष्ण कुमार साहू की जमीन पर निर्मित स्वास्थ्य हॉस्पिटल के पीछे मेरा मकान है, जिसमें आने जाने का एक ही रास्ता है। मकान के एकमात्र आवागमन के रास्ते को अचानक अशोक साहू एवं कृष्ण कुमार साहू के द्वारा बंद कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य हॉस्पिटल संचालक कृष्ण कुमार साहू एवं अशोक साहू का कहना है कि उक्त रास्ता हमारी स्वयं की जमीन से जाता है। नगर निगम से हॉस्पिटल संचालन के लिए ली गई अनुमति हेतु प्रस्तुत नक्शे में पार्किंग उपयोग के लिए रास्ता दर्शाया गया है, इसलिए हमने सिर्फ पार्किंग पर उगे हुए पेड़ों को काटा है, जिसका विरोध आज दीपांशु साहू के द्वारा किया जा रहा है। और आगे चैनल से बात करते हुए अशोक साहू ने बताया कि दीपांशु साहू अपने आप को अधिवक्ता बताता है और झूठी रिपोर्ट करते हुए स्टाफ कर्मचारियों से गाली गलौज करता है, जिससे अस्पताल प्रबंधन ने परेशान होकर थाने में भी शिकायत की है। नगर निगम के द्वारा ऐसे मकान के नक्शे को स्वीकृति देना जिसमें पहुंच मार्ग ही नहीं है, संदिग्धता की दृष्टि से देखा जा रहा है। पूरे विवाद में आधारताल तहसीलदार संदीप जायसवाल का कहना है कि दोनों पक्षों से प्राप्त दस्तावेजों की जांच के बाद प्रकरण की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। हाँ, अभी स्वास्थ्य हॉस्पिटल के पास एक विवाद हुआ है, जमीन को आने जाने का रास्ता वहाँ से रोक दिया गया था। क्या रहा वो विवाद आपके साथ जो हुआ? सर, हमारा घर वहाँ पे 2004 में निर्माण हुआ है और नगर निगम ने बकायदा नक्शा पास करके दिया है। और जब नगर निगम नक्शा पास करती है तो बिना रोड के नक्शा पास नहीं करती है। और हमारा वहाँ डाइवर्शन भी है, वहाँ हमारा 10,000 स्क्वायर फीट प्लॉट भी खाली पड़ा हुआ है। तो उसका तो सर रास्ता हमारा कम से कम 20-25 साल से हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और ये गुंडागर्दी करके रास्ता इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि आप पीछे से प्लॉट हमको बेच दो और घर खाली करके चले जाओ। ये स्वास्थ्य अस्पताल के जो मालिक हैं कृष्ण कुमार साहू और अशोक कुमार साहू, इनके द्वारा ये किया जा रहा है। और अभी मौके पे पटवारी आरआई साहब स्थल नक्शा पंचनामा बनाने गए थे, तो उनका भी उनको सरकारी काम में बाधा डाल के उनको भी ये कहा गया कि आप कैसे बना रहे हो यहाँ पे। वहाँ जमीन से संबंधित क्या दस्तावेज है जिससे रोड आपकी वहाँ साबित हो जाती है? जमीन से हमारे दस्तावेज ये है सर कि हमारा पीछे घर है, हमारा प्लॉट है। अब राजस्व विभाग अगर घर बना है, प्लॉट बना है, तो उसकी रास्ता तो कोई नहीं रोक सकता। रास्ता तो हमको निकलना है। भारत का संविधान अनुच्छेद 31 बोलता है कि किसी की रास्ता आप नहीं रोक सकते, हवा पानी रास्ता। और ये इनकी टोटल गुंडागर्दी है। हम लोग 50 बार बिल्कुल बाजू में थाना है विजयनगर, टीआई के पास गए और इनके ऊपर उन्होंने 107-16 का भी मामला दर्ज किया और 152 का न्यूसेंस का भी मामला दर्ज किया, लेकिन इनको किसी चीज का डर नहीं है। और टीआई साहब ये बोलते हैं कि आप बताओ हम किस धारा के तहत इनको वो करें और हम क्या कार्रवाई करें, जबकि बिल्कुल बाजू में विजयनगर थाना है। वो आगे देख सकते हैं कि कैसे इन लोगों ने रास्ता रोक दिया। मैं एक अधिवक्ता हूँ, सुबह सुबह कोर्ट जाओ, पीछे गेट भी लगा दिया, उसमें भी ताला डाल दिया। हम लोग पूरा यहाँ ऑटो से आना जाना कर रहे हैं और वहां से अब ये बोल रहे हैं कि आप तुम यहाँ से निकलो तो हाथ पैर तोड़ देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट दीपांशु साहू। निवासी कहाँ? क्या विवाद चल रहा है? भैया, मेरा रिश्तेदार है, मेरा भांजा लगता है। मेरी 20,000 स्क्वायर फीट जमीन है, उससे वो कब्जा करना चाहते हैं। तो उसके पीछे लेके वो पिछले 6-8 महीने से तो बहुत ज्यादा विवाद कर रहे हैं। पिछले हम उनको 10 सालों से झेल रहे हैं। हमारे अस्पताल में लोगों के कर्मचारियों को गाली गलौज, ये तो आए दिन की बात हो रही है। और ऑलरेडी हमारा केस जब एसडीएम के कोर्ट में न्यायालय में विचाराधीन है, तो इनको अपने कागजों को प्रस्तुत करके उसके तहत जब ये खुद एक एडवोकेट होने के नाते ये खुद कानून को समझते हैं, उसके बाद ये विवाद कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ ब्लैकमेल कर रहे हैं, कुल मिला के गुंडागर्दी करना चाहते हैं, ब्लैकमेल करना चाहते हैं। नहीं तो कानून के जब ये जानकार है तो उनको तो कागज देख के ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे को इस लड़ाई को लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। उनके पास कागज आएगा, उनके पास कुछ होता तो अभी तक उनने एक बार भी कहीं भी पेश नहीं किया और कागज से संबंधित तो वो लड़ाई लड़ ही नहीं रहे। उल्टे सीधे हम लोगों पे दूसरे केस लगा के कहीं इस हमारे कोई इस आदेश को चैलेंज कर रहे हैं, कहीं वो आदेश को चैलेंज कर रहे हैं। फर्जी वीडियो बना के अपने ग्रुप में डाल के हमारे दूसरे वकील भाइयों को ये बताते हैं कि देखिए ये वकीलों के साथ गलत कर रहे हैं, जबकि मुझे वकीलों से कोई वो नहीं है। मेरा जो भी विवाद है सिर्फ दीपांशु साहू कर रहे हैं मेरे साथ। इसकी शिकायत आपने कहीं की? मैंने इसकी शिकायत ऑलरेडी बार काउंसिल में मैंने ऑलरेडी लिख के दे दिया था और सारी जगह ये मतलब ऐसी कोई भी जगह नहीं। इवन आप सोच लीजिए, आप इनको वकील बोलते हैं, मेरी शिकायत इन्होंने लोकायुक्त में कर दी, जबकि लोकायुक्त में शिकायत होती है जो शासकीय कर्मचारी होते हैं। तो आप इससे जानकारी लगा सकते हैं ये मुझे ब्लैकमेल नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं। आगे क्या कदम है? आगे हमारा क्या हुआ आज
आज का कुछ नहीं था। हमको यहाँ पे कल हमारी एम्बुलेंस फंस गई थी, तो एक हमारा मरीज बहुत सीरियस था, तो उस चक्कर में जो हमारे जो सामने पौधे लगे हुए थे, हम लोगों ने आज उसको निकाल के साफ कर दिया कि कभी दोबारा ऐसी कोई व्यवस्था ना हो, कोई गड़बड़ी पैदा ना हो, कि कोई मरीजों को संकट ना हो। हमें दूसरी एम्बुलेंस को बुलाना पड़ा, उसमें हमें मरीज को शिफ्ट करना पड़ा। और मैं कोई भी विवाद ना करना चाहता हूँ और ना मैं चाहता हूँ। अगर वो विवाद नहीं करेंगे, वो बैठ के कोई समझौता कर लेंगे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो कागजों के आधार पर जो लीगल होता है। मेन विवाद क्या है? जमीन जो है, ये मेरी जमीन मेरी जमीन 20,000 स्क्वायर फीट है, उस पे ये कब्जा करना चाहते हैं। रिश्ते में कौन है जी? रिश्ते में ये मेरे भांजे हैं, मेरा सगा भांजा है। आवेदन भी प्रस्तुत हुआ है गोहलपुर कोर्ट में नायब तहसीलदार हराताल के अंतर्गत, और उनके द्वारा मतलब इनके द्वारा बताया गया है कि हॉस्पिटल वालों ने बाजू में पेड़ वगैरह काट कूट के गिरा करके रास्ता रोक दिया है। तो वो शायद नायब तहसीलदार हराताल उसमें जांच कर रहे हैं। अब उनसे मैं पूरी जानकारी लेकर के देखता हूँ कि क्या कार्रवाई है। सर, जैसे इन्होंने बताया कि कोर्ट में भी केस लंबे थे, उसके बाद भी रास्ता रोक दिया गया। सर, ये कितना उचित है? कोर्ट में लंबित है एसडीएम साहब के 164। अब वो चूंकि एसडीएम साहब की कोर्ट में लंबित है, उसकी भी जानकारी मेरे को नहीं थी अभी। अब देखता हूँ कि साहब के यहाँ क्या प्रक्रिया चल रही है, तो अनुसार कार्रवाई। सर, लेकिन यह क्या उचित है कि ऐसा रास्ता रोक देना उन्होंने सही किया? सर, अब वो तो सारे दस्तावेज और जो प्रकरण चल रहा है उन सब चीजों के दस्तावेज तथ्यों को देख करके फिर बताना उचित होगा कि गलत है कि सही। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो प्रतीत तो गलत ही होता है, लेकिन और डॉक्यूमेंट देख करके स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज।